Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon India Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam. Because in this video, I will discuss geometry practice questions for SNAP. तो guys, ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लस गाइस, हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना फॉर अपडेट्स, एंड हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप भी है स्नैप की, वो भी आप ज्वाइन करना। चलो गाइस, क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे। ठीक है, आप पॉज करके ट्राई करना। इफ एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो गाइस, यहाँ पे जो ट्रापेजियम आपका होता है, यहाँ पे गाइस बेसिकली प्रॉपर्टी होती है सिमिलैरिटी की। यहाँ पे दिया क्या आपको आपको दिया है ओडी डिस्टेंस 3, सीओ दिया है 6। ठीक है, फिर आपको ओए दिया है x-3 एंड ओबी दिया है x-4। तो गाइस, ड्यू टू सिमिलैरिटी आप ऐसे बोल सकते हो ओडी अपॉन ओबी इज इक्वल टू ओसी अपॉन ओए। आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये कैसे हो जाएगा? 3/x-4 इक्वल टू 6/x-3। इसको आप बोल दो 2x-8 इक्वल टू x-3। x बेसिकली आपका आ गया 5। आपको 5 चाहिए था। ठीक है, तो गैस आप यहां से 5 आ गया। अब देखो गैस, ये दो ट्रायंगल जो होते हैं ना किसी भी ट्रापेजियम में, ओडीसी और ओएबी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। तो डीसीडी अपॉन एबी इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी इक्वल टू सीओ अपॉन ओए, ऐसा होता है। ठीक है, और ये ट्रायंगल सिमिलर इसलिए होते हैं बिकॉज एंगल 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 सिमेट्री होती है, ए सिमेट्री। ठीक है, ऐसा होता है। ये एंगल बराबर इसके साथ होता है, ये एंगल बराबर होगा इसके साथ, और ये वाला एंगल बराबर होगा इसके साथ, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो तीनों एंगल जो यहाँ पे है ओ सी डी में, वो तीनों एंगल बराबर है ओ ए बी के, इसलिए सिमेट्री है। एक्स आ गया मेरा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ए बी ओ इज 45। ए बी ओ 45 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बी। तो गाइस, सर्कल्स में कभी भी सेंटर से कुछ बात हो रही हो तो रूल बना लो कि सेंटर से कभी कोई कॉर्ड जो होता है वो आपका रेडियस होगा। मतलब कॉर्ड से जो सेंटर से एंगल बनता है आपका, जैसे यहाँ पे आपका ओ बी और ओ ए, ये आपका इक्वल डिस्टेंस में होंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गैस आपको निकालना क्या है? आपको ए सी बी निकालना है, ये एंगल निकालना है। गैस एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कॉर्ड वाली, कि कॉर्ड सेंटर से जो एंगल बनाता है, अगर थीटा बनाएगा तो सेंटर की उसी सेगमेंट में सरकमफ्रेंस में कॉर्ड एंगल बनाएगा थीटा/2 कहीं पे भी, थीटा/2 ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा थीटा/2। अब गाइस, ये एंगल निकालेंगे कैसे? आपने देखा ये 45 है तो ये भी 45 होगा पूरा। क्यों होगा 45 ये? क्योंकि आपका रेडियस है, इक्वल है ये। ओए और ओबी बराबर है ना, साइड्स बराबर होंगी, रेडियस है, इस वजह से इनके एंगल बराबर है। अब ये 45 ये 45, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 होगा। और ये अगर 90 तो ये कितना होगा? ये 45 होगा ना। तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। गाइस, दो प्रॉपर्टी याद रखो। कभी भी सेंटर से कुछ रिलेशन हो तो याद रखना कि कॉर्ड से जो लाइन सेंटर में जाती है वो रेडियस होती है। उस वजह से क्योंकि रेडियस बराबर होते हैं तो एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना, आप लोग काफी काम की है। तो क्वेश्चन ये इजी है, बट ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। इन द गिवन फिगर ए ओ सी आपको 130 दिया गया है, ओ इज द सेंटर, फाइंड सी बी ई, आपको ये निकालना है। तो गाइस, आपने देखा कि सी ओ ए ऐसा, ये एंगल 130 है। अगर सी से मैं कॉर्ड ऐसे ड्रॉ करूं तो ये कॉर्ड सेंटर से बना रहा है 130। ठीक है, और यही कॉर्ड ये एंगल कितना बनाएगा फिर सरकमफ्रेंस से? 130/2 65। अगर ये एंगल 65 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 65 होगा, राइट? दैट इज 115। 115 आपका आ गया। ठीक है, ये चीज आपकी होगी, तो आपका आंसर आ गया 115। सेंटर से एंगल 130 बना, सेंटर के बाहर जो सर्कमफ्रेंस एंगल आधा बनेगा उसका हाफ 65, और 65 अगर ये तो ये कितना होगा? क्योंकि पूरा मेरा 180 होता है इसलिए। इफ टू इक्वल सर्कल whose centers are O and O dash intersect each other at points A and B, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल आपका ये है। ठीक है, ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी में। ठीक है, ओ एंड ओ डैश आर द सेंटर्स।
ठीक है, ओ डैश आपको 6 दिया है एंड ए भी आपको दिया है 8। ठीक है, तो क्या देखो, अगर आप ध्यान से इस सर्किल को देखो तो सेंटर से कभी भी कॉर्ड में जो डिस्टेंस हो, सेंटर से आप कभी भी कॉर्ड में कोई लाइन डालते हो तो ये इसकी परपेंडिकुलर होती है, उसको बाइसेक्ट करती है। तो क्या अगर ये पॉइंट आपका एम है तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि ए भी पूरा 8 है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, तो ये डिस्टेंस 4, ये डिस्टेंस 4। ठीक है, हाँ, और हमको पता है कि एओ और एओ डैश और एओ दोनों रेडियस होंगे, तो कैसे हम क्या करेंगे, ये 4 है, नीचे वाला 4 है, और हमारा ओ डैश ये पूरा 6 है, तो एम से ओ अगर मेरा एक्स है मान लो, अगर मेरा एम से ओ एक्स है, एम से ओ डैश अगर मेरा एक्स है तो ये कितना होगा, 6 माइनस एक्स होगा बस। तो आप किसी भी ट्रायंगल को ले लो, दोनों ट्रायंगल को लेके आप आर निकालो, कैसे आएगा, ये वाला चीज 4, ये चीज एक्स, तो आर क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, मतलब रूट ऑफ 16 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या होगा, 16 प्लस, बराबर हो जाएगा 16 प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट, दोनों रूट बराबर हो गए। हमने क्या किया, दोनों से आर निकाला, एक बार एक ट्रायंगल मेरा ऐसा है, ये आर है, ये 4 है, ये एक्स है, तो यहां से आपने आर निकाल लिया पाइथागोरस से। और दूसरा ट्रायंगल आपका ऐसा है, ये 4 ही है, ये 6 माइनस एक्स है, आर ये भी है, तो यहां से आर जो निकाला, यहां से जो आर निकाला वो बराबर कर दिया, दोनों स्क्वायर करोगे तो आपका 16 कट जाएगा, तो आप सीधे बोल सकते हो एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू 6, एक्स आ गया 3। जैसे आपको x3 मिला, अब ये 3 है, ये 4 है, तो रेडियस क्या आएगा, 5 आएगा ना, 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो चाहे यहाँ रखो एक्स को, चाहे यहाँ रखो आर, एक ही है, सेम ही आंसर आएगा। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर इफ इट इज गिवन दैट AC एंड BD आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। अगर AC एंड BD डायमीटर्स है तो सेंटर होगा ये। अब गाइस देखो, ये एंगल अगर 30 है और ये आपका कॉर्ड है, तो ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, तो ये 30 तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब गाइस ध्यान से देखो, कभी भी ऐसा फिगर दिखे, AB को अगर हम ज्वाइन करें, AB को, अब AB कॉर्ड, ठीक है, AB कॉर्ड ये एंगल बना रहा है 30। ठीक है, तो AB कॉर्ड ये एंगल 30 तो होगा, बराबर ही तो होगा। मतलब इसको ऐसे देखो आप, कि एक कॉर्ड अगर ये एंगल x बना रहा है यहाँ पे, तो यही कॉर्ड यहाँ पे एंगल क्या बनाएगा, एक्स ही तो बनाएगा, तो ज्वाइन है, वही चीज है। मतलब AB कॉर्ड जो है ये एंगल 30 बना रहा है, और यही AB कॉर्ड 30 बराबर होना चाहिए, तो आंसर 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरह फिगर आपको दिखेगा तो बहुत ध्यान देना इस चीज को, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। जैसे ही क्वेश्चन देखिए, दो सीकेंड्स हैं, ठीक है, तुरंत आपको क्या प्रॉपर्टी लगानी है, PC इंटू PD इज इक्वल टू PA इंटू PB। PC क्या है 5, PD क्या है 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू PA इंटू PB। PA आपका 6 है और PB कितना है 15 है, बस 5 प्लस एक्स इक्वल टू 18, एक्स आ गया 13। इन द गिवन, ये फिगर आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये ऐसे ही एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम इफ AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, तो बेसिकली ये फिगर कैसे माइंड में रखोगे, एक बेस में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ABF एंड EF, ऐसा अगर कभी हो रहा हो, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह, ये अगर CD है, तो गैस डायरेक्ट रिलेशन याद रखो, ये बीच वाली लेंथ अगर B है, ये A है, ये C है, तो आपका सीधे रिलेशन होता है 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, ये आपका रिलेशन होता है। सॉरी, ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, 1/A प्लस 1/C, ये होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका है, जल्दीबाजी में टेक मत कर देना, ये आएगा आपका 1/B इक्वल टू, जब इसको वहां भेजोगे तो ऐसा आ जाएगा ये 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। और गाइस ये आता कैसे, सिमिलैरिटी से आता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आता है। मैं डिराइव करके दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे अगर आप इसको क्लीन कर देते हैं, अगर आप सिर्फ ट्रायंगल ABF में देखो, अगर आप ट्रायंगल ABF में देखो, बड़े ट्रायंगल में, तो दो ट्रायंगल्स हैं, ये ABF है और एक CDF। अगर गाइस ये लेंथ को हम x माने और ये लेंथ को y माने, ठीक है, तो हम सिमिलैरिटी कैसे लगाएं, कैसे यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे, मतलब इस तरह सिमिलैरिटी लगा रहे हैं, इस तरह से हम लोग कैसे लगेगा, छोटे ट्रायंगल का B अपॉन A, B अपॉन A इज इक्वल टू
एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह अब ये ट्रायंगल देखो, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ई एफ बी, ये ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला। यहां पे कैसे होगा, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इन दोनों को जरा ऐड करो, क्या आएगा, बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू वन, तो ये भी नीचे रहेगा, क्या आ जाएगा, वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, ये डिराइव हो गया। ठीक है, in the diagram O is the center of the circle, PS is the tangent of the circle at S, PS एक tangent है, O SQ 50 दिया है, O SQ, ठीक है, O सेंटर है आपका, O SQ दिया है आपको, इसको ऐसे ही मानो यहाँ पे है। अब गाइस ये एंगल 50 है, अगर आपका ये रेडियस होगा तो ये भी रेडियस होगा, तो डेफिनेटली ये 50 होगा, ये 50 ये 50 कितना आएगा 180 माइनस 180। अब गाइस ये 180 है, आपको निकालना ये है, टेंजेंट कभी भी सेंटर के साथ एंगल 90 बनाता है, ठीक है, ये 90 ये 80, ये कितना होगा 90 80 170, 180 माइनस 170 10 डिग्री, आंसर आ गया। आपको पता होना चाहिए कभी भी कोई टेंजेंट सर्कल से ड्रॉ करे और सेंटर से अगर आप ऐसा करो तो ये 90 होता है, तो मुझे ये 90 पता है, ये 50 था तो ये 50 था, तो 100 हो गया, 180 माइनस 100 इज 80, ये 80 ये 90, हमको ये चाहिए 10 आएगा। ये सब क्वेश्चन स्नैप में आ सकते हैं, अभी देखने में इजी लग रहा है बट प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो वहां पे समझ नहीं पाओगे, टाइम कम होता है। In a square P Q R S, A and B are 2 points on PS and SR. स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। A and B are 2 points on PS and SR. PS में A है, SR में B है, such that PS equal to 2AS, PS is equal to 2 times AS, ठीक है, इधर से 2:1 का रेशियो इन लोगों का, एंड RB is equal to 2BS, RB is to BS का 2:1 का रेशियो, ठीक है, रेशियो है ये। PQ 6 है, अगर PQ आपको 6 दिया गया है, सभी को 6 है, अगर सभी को 6 है तो आपको रेशियो में आपको मिल जाएगा ना PA की एक्चुअल डिस्टेंस, ये पूरी PA 6 है और रेशियो 2:1 है, तो डेफिनेटली क्या होगा 2/3 इंटू 6 4, और ये 2, लेंथ यहाँ PA की 4 आई, ये 2 आई, इसी तरह ये लेंथ क्या आएगी, ये 2 आएगी, ये 4 आएगी। अब गाइस देखो, इफ PQ इज 6 आपको दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, ABQ ये एरिया, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। गाइस आपको क्या दिया, आपको ये 6 दिया, ये 2 दिया है, यहाँ पे आपको ये क्या दिया 2 दिया है, ये अभी ये भी आपको 2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ये 4 दिया, ये 6 दिया। तो गाइस इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने से अच्छा है पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के, पूरा स्क्वायर का एरिया क्या होगा 36, 6 स्क्वायर माइनस ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 6 आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 आ गया। और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6, 12 आ गया। 36 माइनस, फिर से को गलती नहीं होनी चाहिए, 6 4 24, 24/2 12 आया, और 2 4/2 2 आया, एंड 12/2 6 आया, ठीक है 20, 36 माइनस 20 एंड दिस इज 16। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो ट्रायंगल निकालना है वो एरिया 16। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये होगी ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत टफ भी नहीं बट बहुत इजी भी नहीं, स्नैप के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। कैसे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, माइंड में रखने वाला। ABC is a quarter circle and a circle is inscribed in it, and if AB is equal to 1 centimeter, guys AB 1 सेंटीमीटर है, मतलब guys एक क्वार्टर सर्कल, एक्चुअल सर्कल मेरा अगर ऐसा है तो ये सर्कल में क्वार्टर, इसका रेडियस क्या होगा R है मान लो। तो guys आप ध्यान रखो कि जो बड़ा सर्कल रहा होगा उसका इधर से रेडियस है, तो ये क्वार्टर सर्कल के पार्ट, ये 1 ये 1, तो मतलब AB 1 है, B से आप इस सरकमफ्रेंस में कहीं भी लाइन डालो 1 ही मिलेगा, क्योंकि रेडियस है ना, इट इज अ काइंड ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि आपका क्वार्टर सर्कल है।
अगर ए बी 1 है मतलब बड़े सर्किल का जिसका कोऑर्डिनेट है वो उसका रेडियस 1 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। वैसे इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे। वैसे आपको पता है कि अगर इस छोटे सर्किल का रेडियस वो ए मानिए, तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा a√2, और यहां से यहां तक ए रहेगा, ये रेडियस है, प्लस ए। अब बी से लेकर यहां तक a प्लस a√2 है। ए क्या है, छोटे सर्किल का रेडियस। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 1 के ना, क्योंकि बड़े सर्किल का रेडियस 1 है, यहां से यहां तक 1 हो गया। ए क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस। अब इसी को आप चाहो तो कर सकते हो रेशनलाइज, √2 माइनस में मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, ये आ जाएगा आपका √2 - 1। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन। तो गाइस इस तरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, वैरायटी में फोकस करो गाइस, बार बार बोल रहा हूँ, एक बार को चाहे मॉक्स कम दो, बट क्वेश्चन टाइप्स में ज्यादा फोकस करो। सामने जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके होगा वो तभी हो पाएगा जब आपने पहले क्वेश्चन देखा है। इसीलिए जितना वैरायटी फोकस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। गाइस ये मिनी क्रैश कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि किसी के पास अगर 10 डेज भी हैं, वो पर डे अगर 6-7 आवर्स भी दे, राइट आवर्स, तो 80-90 आवर्स में वो काफी वैरायटी कवर कर सकता है, ठीक है। हम लोग की लगातार लाइव क्लास भी चल रही है, आज भी लाइव क्लास है, कल हमने काफी अच्छा रिवीजन कराया था, आज भी कराएंगे। 8 से 9 तो लाइव क्लास है, कौन सी है खाली 10 दिसंबर से पहले। इसके अलावा 80 से 90 आवर्स का लाइव जूम रिकॉर्डिंग्स है, हम लोग के मेन कोर्स की वो आपको देखना है, मतलब पूरा फोकस आपको हम लोग के लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग में ही करना है। जितनी ज्यादा वैरायटी आपकी आंखों के सामने से जाएगी आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं बट मैं रिकमेंड कम करूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। लाइव सेशन चल ही रहे हैं लगातार, ठीक है। बाकी फुल लेंथ मॉक्स भी इसमें 250 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ रहेगा। तो गाइस एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट या बेस्ट कोर्स आपके लिए हो सकता है जिनके पास मिनिमम 10 डेज भी हैं, और 10 डेज अभी सबके पास है जो 10th को दे रहे हैं। और प्राइसिंग इसकी ऐसी रखी है एनीवन कैन अफोर्ड। काफी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि इतने कम टाइम में हो पाएगा कि नहीं। गाइस आप ये समझो कि एक्चुअली आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल रेलिवेंट है, वो क्वेश्चन टाइप्स एग्जाम में आ जाते हैं। कैट के अलावा कोई भी नॉन कैट एग्जाम क्वेश्चन बनाता नहीं है, यहाँ वहां सब लोग वैल्यूज बदलते हैं बस, ठीक है। इसीलिए ऐसा पॉसिबल है कि जो हम क्लास में करा रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग से देखोगे, आपको सिमिलर क्वेश्चन टाइप मिलेगा उस तरह का, ठीक है। लास्ट ईयर काफी लोगों का स्कोर कम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मार्क्स से बढ़ा था 15-20 दिन के अंदर, ठीक है। इसका रीजन ये है कि आपको रेलिवेंट चीज मिल रही है। मॉक्स भी आप ले सकते हो, 999 के 10-15 मॉक्स हैं, और काफी रेलिवेंट मॉक्स हैं, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस। बाकी गाइस ये स्टूडेंट्स हम लोग के मिनी क्रैश कोर्स के ही हैं, ठीक है। इस तरह के रिव्यूज काफी सारे आए हम लोगों को, ठीक है। आप देख सकते हो 99.87, 99.84, ठीक है। आराम से बैठ के पढ़ो आप, 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। ये सब चीजें हैं, अभी इस बार के लेटेस्ट रिव्यूज हैं कोर्स के, ठीक है। ये सब चीजें हैं। बाकी हम लोग का जिन लोग का एनमैट प्लस स्नैप कॉम्बो का लेना है उनके लिए प्राइसिंग 2499, ठीक है। एनमैट कोर्स स्नैप कोर्स 1799 का है, एनमैट प्लस स्नैप 2499 का, वेबसाइट में नहीं है वो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। बाकी गाइस ये हम लोग रिजल्ट्स हैं लास्ट ईयर के। गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस यहाँ नंबर है, ये आपको व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।